back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you class 7 chapter number 3 फाइबर टू फैब्रिक रेसो से वस्त्र तक का सेकेंड पार्ट. आज मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी और सेकेंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है ये. इस पार्ट में ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री जानते हैं कि वो कैसे एग से रिलीज होके हैच होकर के लार्वा बनते हैं, कैसे कैटरपिलर बनते हैं, कैसे फिर वो पूरा सिल्क मॉथ बनते हैं. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है जब वो अंडा देती है तो फिर अंडे में से लार्वा निकलता है जो कि कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म्स कहलाता है. They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. ये फिर बढ़ते हैं, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और उसके बाद से फिर वो अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं. जब उस स्टेज में पहुंचते हैं तब उसको कहते हैं प्यूपा. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. जब वो प्यूपा बन के नेक्स्ट स्टेज में जब वो पहुंचते हैं अपने लाइफ के, तब वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक नेट को बुनते हैं अपने आसपास. नेट बुनते हैं, एक तरीके का जाल कह सकते हैं हम. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. उसके बाद वो अपने सर को इस प्रकार हिलाते हैं जैसे कि 8 होता है, 8 के शेप में गोल गोल ऐसे करके अपने हेड को वो घुमाते हैं. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens and export to air and becomes silk fiber. जब वो अपने हेड को हिलाते हैं तो वो एक प्रकार का सिक्रीशन करते हैं, एक पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं जो कि प्रोटीन का होता है, बना होता है. और वो जब वो सिक्रीट करके 8 बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, जिससे कि एयर जब हवा उसके ऊपर पड़ती है तो वो कड़ा हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है. उसी से सिल्क फाइबर बनता है. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स. उसके बाद इस सिल्क फाइबर से जो कैटरपिलर है वो अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. इस कवरिंग को जो ये अपने आसपास ये कवर बनाते हैं उसको कहते हैं कुकून. The further development of the moth continues inside the cocoon. इसके आगे का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो कैटरपिलर का डेवलपमेंट होता है वो इस कुकून के अंदर ही होता है. फिगर 3.9 ये रहा फिगर 3.9 कुकून. और ये कुकून के अंदर जो मॉथ का डेवलपमेंट हो रहा है वो इसके अंदर ही होता है, इसके आगे का डेवलपमेंट. सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ. सिल्क फाइबर का यूज़ किस लिए करते हैं, सिल्क के कपड़ों की बुनाई के लिए करते हैं. जो कि सिल्क में की साड़ियाँ होती हैं जो आपके घरों में आपकी मम्मी, आपकी बहनें, आपके घर में लोग पहनती हैं, वो होता है सिल्क का साड़ी, इसी सिल्क फाइबर से बनता है. कैन यू इमेजिन डैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो ये सिल्क का थ्रेड होता है, जो सिल्क का ये धागा होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि कोई स्टील का थ्रेड हो, उतना ये स्ट्रॉन्ग होता है. द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ. जो सिल्क का थ्रेड होता है वो हमें कुकून सिल्क मॉथ के कुकून से ही प्राप्त होता है. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी इटीसी. जो सिल्क मॉथ होती है उनकी कई वैरायटी होती है, यानी कि उनकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है. और उन प्रजातियों में जो प्रजातियां होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं. और जो उनके सिल्क के धागे उनमें से जो मिलते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. जो टेक्सचर का मतलब होता है उनको आप महसूस करेंगे ना, वो आपको अलग अलग होगा. जैसे आप छूने पे, जैसे किसी सिल्क मॉथ का जो सिल्क यार्न मिलेगा वो कोर्स यानी कि खुरदुरा या फिर रफ कह सकते हैं, स्मूथ यानी कि एकदम चिकना, शाइनी यानी कि चमकीला, ऐसे होते हैं. अलग अलग तरीके का उनके टेक्सचर होते हैं. दस
टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क इटीसी। इसलिए सिल्क की भी कई सारी वैरायटियाँ होती हैं। टसर सिल्क एक प्रकार का सिल्क है, मूगा सिल्क है, कोसा सिल्क है। आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। ये सारे सिल्क अलग अलग टाइप के मॉथ से प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ होता है उसका नाम है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। इस मलबरी सिल्क मॉथ जो होता है, इससे जो सिल्क हमें मिलता है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, लश्चरस, लश्चरस का मतलब होता है चमकीला, एंड इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। मतलब इस मलबरी सिल्क मॉथ से जो हमें सिल्क प्राप्त होता है वो मुलायम होता है, चमकीला होता है और लचीला होता है। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, मतलब हर कलर में इसको डाई कर सकते हैं, इसमें हर कलर मिलता है हमें। सेरी कल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरी कल्चर है, सेरी कल्चर का मैंने आपको ऊपर बताया था कि सेरी कल्चर उसको कहते हैं जिसमें रेशम के कीट का पालन होता है। उस पालन को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर कहते हैं या फिर कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। ये जो है हमारे इंडिया में इसका जो व्यवसाय है वो काफ़ी पुराना है, बहुत पुराने से ज़माने से ये चलता आ रहा है। सिल्क वॉर्म्स का पालन करते हैं, फिर वहाँ से सिल्क प्राप्त किया जाता है और फिर उन सिल्क की क्या बनती हैं? साड़ियाँ। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। जो इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में जो सिल्क का उत्पादन होता है वो काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है और काफ़ी मात्रा में इसको बेचा जाता है, बनाया जाता है, फिर इसको उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है। एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको कई सारे सिल्क के क्लॉथ के टाइप्स को कलेक्ट करना है, उनके पीसेस को कपड़ों के, और उसको अपने स्क्रैप बुक में आपको अटैच करना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। इस जो सिल्क के जो कपड़े हैं, पीसेस हैं, ये आप टेलर की शॉप से मिल सकता है आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के कट पीस होते हैं, पड़े होते हैं। हिप मतलब होता है ढेर, वहाँ पे कट पीसों का ढेर लगा होता है, वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। Take help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk, एरी सिल्क, मूगा सिल्क etc. इसमें आप अपने मम्मी, अपनी आंटी या फिर अपनी ग्रैंड मदर वगैरह सबका आप हेल्प ले सकते हो और आइडेंटिफाई करने में, मतलब उनसे आप पूछ सकते हो कि कौन सी सिल्क कौन सा है, मतलब कौन सा सिल्क मलबरी सिल्क है, कौन सा सिल्क टसर सिल्क है, कौन सा मूगा सिल्क है। Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ओरिजिनल सिल्क है और कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो ओरिजिनल सिल्क से थोड़ा अलग होता है उसका टेक्सचर। Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk। आपको क्या करना है? बहुत सारा पिक्चर कलेक्ट करना है कि किस मॉथ से मतलब किस कैटरपिलर से कौन सा टाइप ऑफ सिल्क मिलता है, वो भी आपको उनके भी पिक्चर कलेक्ट करने हैं। एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? एक आर्टिफिशियल सिल्क का धागा लेना है और एक प्योर सिल्क का धागा लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। आपको इन दोनों को ध्यान से जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या आपको कोई स्मेल, जलने के दौरान कोई स्मेल आई जब ये जलेगा तब? नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। अब आपको क्या करना है? एक वुलन फाइबर, एक ऊन का धागा जो है उसको जलाना है ध्यान से। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? क्या जब ये जलता है तो आर्टिफिशियल सिल्क के जलने की महक आती है या फिर प्योर सिल्क के जलने की महक आती है? मतलब कौन सा आता है? कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। टू रिमेंबर
To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. इस बात को जानने के लिए cocoon का जो स्टेज होता है जब वो अपने लाइफ हिस्ट्री के यानी कि एक सिल्क मॉथ के स्टेज पे कैसे पहुंचता है या क्या होता है पूरा, इसके लिए आपको ये एक्टिविटी ट्राई करनी होगी जो कि मैं आगे बता रही हूँ. एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी फिगर 3.9. आपको फिगर 3.9 का फोटोकॉपी कराना है. ये रहा फिगर 3.9 कुकून का, और कुकून के अंदर डेवलप हो रहे हैं मॉथ का. मॉथ थिक. Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard और चार्ट पेपर. अब आपको क्या करना है, इस सारे पिक्चर्स को कट करके इनके लाइफ हिस्ट्री का जो हर एक स्टेज होता है ना, उस सारे स्टेज का आपको कट करना है पिक्चर और उसको एक बड़े से कार्डबोर्ड या किसी चार्ट पेपर पे पेस्ट कर देना है. जंबल दैम. उसके बाद इनको अलग अलग पेस्ट करना है आपको, एक साथ ऐसा नहीं करना है. नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस. उसके बाद आपको कोशिश करना है कि आप उन सारे मतलब जैसे पहले एग वाला स्टेज आता है, एग से लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद कैटरपिलर बनता है, फिर वो कैटरपिलर से कैसे ग्रो होता है, फिर वो आगे जा कर के सिल्क मॉथ बनता है. तो ये सारा आपका स्टेज है इसका, और आपको ये सीक्वेंस में लगाना है स्टेज बाय स्टेज. Whoever does it fastest win. और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इसको देखना है और ये देखना है कि कौन इसको जल्दी से तेजी से कर पाता है, सबसे पहले कौन कर पाता है. यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स. आप इनकी लाइफ हिस्ट्री को अपने खुद के शब्दों में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. राइट इट डाउन योर स्क्रैप बुक. और अपने स्क्रैप बुक में लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम कुकून टू सिल्क. अब कुकून से सिल्क बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है वो आगे यहाँ पर है. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. सिल्क को प्राप्त करने के लिए मॉथ का पालन करते हैं. मॉथ्स का मतलब कि सिल्क मॉथ्स का पालन किया जाता है और उसके बाद से उनके कुकून से हम सिल्क थ्रेड को इकट्ठा करते हैं. रियरिंग सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म्स का पालन करना. रियरिंग का मतलब होता है पालना या पालन करना, कुछ भी कह सकते हैं. अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. फिगर 3.10 ए. फिगर 3.10 का ए ये रहा. फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विथ एग्स. ये इसके छोटे छोटे जो हैं ये अंडे हैं. मतलब कि जो मादा सिल्क मॉथ होती है, फीमेल सिल्क मॉथ होती है, वो एक बार में करीब 100 अंडे देती है. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स. उसके बाद उनके अंडों को क्या किया जाता है, बहुत ध्यान से कपड़े के पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में उसको लपेटा जाता है या फिर पेपर में लपेट के उसको सिल्क वॉर्म के फार्मर्स यानी कि जो सिल्क वॉर्म के व्यवसायी होते हैं, किसान होते हैं, उनको बेच दिया जाता है. द farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. और उसके बाद ये फार्मर्स यानी कि ये किसान क्या करते हैं, इन सारे अंडों को बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में मतलब बहुत साफ सुथरे जगह पे अच्छे उनके सूटेबल कंडीशन में, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मतलब उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी उनको गर्मी चाहिए, कैसा जो भी उनका वातावरण होता है ना, वो बिल्कुल सूटेबल बना के वहाँ रखते हैं अंडों को. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. ये वार्म्ड जगह पे रखते हैं जो कि सुटेबल टेम्परेचर होता है. इनको उतनी गर्मी दी जाती है जितनी गर्मी से अंडे में से लार्वा जो है वो बाहर निकल जाए. हैच का मतलब होता है टूटना, फूट करके वो बाहर लार्वा निकल जाए. दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज. फिगर 3.10 बी. ये रहा फिगर 3.10 का बी. मलबरी ट्री. ये प्रोसेस जो है तब किया जाता है जब मलबरी का जो ट्री है वो फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स, जब वो फ्रेश लीव्स उसमें से निकलती है ना, तब इस प्रोसेस को किया जाता है. मतलब उनको अच्छे टेम्परेचर दिया जाता है एग्स को और उसमें वो अंडे में से टूट के लार्वा निकलता है. The larva called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. तो क्या होता है फिर, ये जो लार्वा होते हैं ये इस मलबरी ट्रीज यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सहतूत का पेड़, सहतूत की पत्तियों को वो दिन रात खाते हैं. कौन खाता है, कैटरपिलर खाते हैं या फिर कह सकते हैं कि सिल्कवॉर्म्स खाते हैं. और दिन रात खा के वो काफ़ी तेज़ी से उनकी साइज बढ़ जाती है. फिगर 3.10 सी. ये रहा कैटरपिलर है, ये छोटे छोटे, ये इसकी सहतूत की पत्तियों को मलबरी के
पत्ते को खा रहे हैं और साइज में बड़े हो रहे हैं जल्दी से। The worms are kept in clean bamboo trees along while with freshly chopped mulberry tree leaves। फिर क्या होता है, एक क्लीन बैम्बू ट्रे होते हैं, बैम्बू के ट्रे होते हैं, उसमें मलबरी की जो पत्तियां होती हैं, ताजी पत्तियों को काट करके डाल दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पत्तियां खाते हैं कैटरपिलर, ये 25 से 30 दिन तक खाते हैं और उसके बाद से ये बंद कर देते हैं खाना, और उसके बाद ये मूव कर जाते हैं छोटे छोटे चैम्बर जैसे बने होते हैं बैम्बू में ट्रे में, उसमें ये मूव कर जाते हैं कुकून बनाने के लिए, जैसा कि फिगर 3.10 डी में दिख रहा है। ये रहा कुकून, कुकून बनाने ये चले जाते हैं 25 से 30 दिन बाद। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून गेट अटैच्ड। छोटे छोटे ट्रे या छोटे छोटे रैक्स, स्मॉल रैक्स और छोटे छोटे पेड़ों की टहनियाँ छोटी छोटी होती हैं, उनको वहाँ पे रख दिया जाता है ताकि वो कुकून उससे अटैच हो सके, उसमें उसको हेल्प मिल सके। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। फिर क्या करते हैं कैटरपिलर, अपने आसपास के एरिया में कुकून बनाते हैं और उसके अंदर फिर ये डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं और क्या बनते हैं, फिर सिल्क मॉथ बनते हैं, यानी कि सिल्क वॉर्म्स। प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क कैसे प्राप्त होता है इनसे, अब ये जानना है, ये लास्ट प्रोसेस है इसका। अ पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। एक बड़ा सा कुकून का एक पूरा सा झोंपा ले करके वहाँ से हमें सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। क्या किया जाता है, कुकून को या तो सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है, या फिर उसको उबाल दिया जाता है, या तो फिर उसको स्टीम दे दिया जाता है। इससे द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, तो क्या होता है, सिल्क के जो फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में कुकून से सिल्क थ्रेड को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। जो रीलिंग का प्रोसेस होता है ये मशीनों के द्वारा होता है, जिसमें थ्रेड को या फिर फाइबर को कुकून से अलग किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स। उसके बाद ये सिल्क फाइबर जो है इनको सिल्क थ्रेड्स में बदला जाता है, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स। फिर इनको बुनकरों के द्वारा ये सिल्क के क्लोथ्स को बुनने में काम आता है, यानी कि सिल्क के साड़ियाँ बनती हैं, सिल्क के कपड़े बनते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का यहाँ पे एंड हो रहा है। आपको अगर इस चैप्टर में कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और वर्कबुक वीडियो। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय।